नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे गाइस, आपके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोल सकते हैं उससे आपके बिलोंग करते हैं। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस होने वाले हैं गाइस, आपके एग्जाम के लिए समझिए कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बढ़िया से जो हम डिटेल में आपको चीजें बताएंगे वो आपको बहुत ध्यान से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फेज स्पेस मीन्स। ठीक है, फेज स्पेस के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। फेज स्पेस जो ये वर्ड है आपने बहुत बार अपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यूज होते हुए देखा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है जी हमें पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए, जैसे कि सुपर पोजिशन ऑफ ऑल पोजिशन स्पेस, क्या ये हो सकता है। सुपर पोजिशन ऑफ ऑल मोमेंटम स्पेसेस, क्या ये हो सकता है। सुपर पोजिशन ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम स्पेसेस, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी एम्प्टी स्पेस। तो अगर आपको लग रहा है तो आप वो ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक है ना, आपका अगर ऑप्शन सही होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा गैस। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में अगर और भी चीज आप जानते हैं तो वो भी चीज आप जरूर कमेंट करिएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं गैस। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो फेज स्पेस होता है ना गैस, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, फेज स्पेस बेसिकली एक स्पेस ही होता है। ठीक है, ये दो स्पेस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हम यहां पे फिलहाल सुपरपोजिशन बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके पास पोजीशन स्पेस होता है, ठीक है, प्लस आपका मोमेंटम स्पेस होता है। ठीक है, तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस, इसका क्या है, ये जो फेज स्पेस है सुपरपोजिशन है। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा ना गाइस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड और भी चीजें आप देख सकते हैं गाइस। हमारे पास जो फेज स्पेस है इसका जो ग्राफ होता है, जो ट्रेजेक्टरी हम बनाते हैं कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे कि ये वाला आपका मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसको कि आप मान लीजिए अगर हम एक्स वाले की बात कर रहे हैं तो ये आपका पी एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन स्पेस में आपके क्या क्या है, एक्स वाई जेड यहाँ पे होते हैं। मोमेंटम स्पेस में आपके तीन जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तीन जो आपके यहाँ पे टर्म्स हो जाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे ना गैस, इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाते हैं, प्लस इसके भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास जो भी फेज स्पेस होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो स्पेसेस का, पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, या फिर सुपर पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं। एंड इसमें जो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है गाइस, वो आपकी दोगुनी हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास अगर एक पार्टिकल लिया जाए तो पार्टिकल से रिलेटेड एक पार्टिकल के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं गाइस, हम जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर एक पार्टिकल है तो उसका 3 हो गया, तो अगर 2 पार्टिकल रखेंगे तो वहां पे टोटल 6 हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसी का 2 गुना हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 6 होंगे गाइस, डायमेंशन जो आपके हैं 6 होंगे, क्योंकि 3 आपके जो डायमेंशन है यहाँ पे पोजीशन स्पेस के कारण होंगे और 3 आपके जो डायमेंशन है वो आपके मोमेंटम स्पेस के कारण हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फिर 6 डायमेंशन हम इसको बोल सकते हैं कि आपका जो फेज स्पेस है वो आपका होल्ड करेगा। ठीक है, तो याद हो गया ना, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। देखिए आपका इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइस, हमने अभी जो स्पेस आपको बताया फेज स्पेस, इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका फेज स्पेस होता है वो कैसे डिवाइड किया जाता है, किस में डिवाइड किया जाता है, क्या ग्रुप्स में डिवाइड होता है, सब ग्रुप में होता है, सेट में होता है, या फिर सेल्स में होता है। तो ये चीज तो आपने बहुत बार सुना होगा गाइस, हमारे पास जो फेज स्पेस होते हैं वो आपके सेल्स में डिवाइड किए जाते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, फेज स्पेस को बस हम सेल्स में ही डिवाइड कर सकते हैं, ना कि ग्रुप्स में, ना कि सब ग्रुप्स में, ना ही सेट में, सेल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइस, एन ensemble इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम
विच आर मैक्रोस्कोपिकली, आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इंसेंबल होता है ना गैस, कलेक्शन तो होता है सिस्टम का, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन सी है आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एंड डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये क्या बोलना चाहता है गैस आपका ये क्वेश्चन, जो भी हमारे पास सिस्टम होंगे वो कैसे होते हैं। हमारे पास ये फिक्स है गैस, हमारे पास जो भी सिस्टम होते हैं वो आपके आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे पास जो इंसेंबल होता है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम जो आपके होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े लेवल पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि सारे के सारे जो सिस्टम होंगे वो आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है बोल्ट्जमान रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एस एंड प्रोबेबिलिटी ओमेगा, या फिर ओम भी चाहो तो आप बोल सकते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते हैं गैस। ठीक है, तो इनके बीच में आपने कौन सा एक रिलेशन पढ़ रखा है गैस, आपने बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे, आपके सिलेबस में यूज होता रहता है ये चीज। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है, एस इज इक्वल टू के ओमेगा, एस इज इक्वल टू के लॉग बेस ई ओमेगा, एस इज इक्वल टू के अपन लॉग बेस ई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू के लॉग बेस ई एस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गैस, ये जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो एस हो गया, मान लीजिए आप एंट्रोपी जो बोल रहे हैं, फिर इज इक्वल टू ये जो के दिख रहा है ना गैस, ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, के बी लॉग ओमेगा आपने बहुत बार देखा होगा, यही वाला रिलेशन, इसमें बेस आपका क्या है, ई है गैस। ठीक है, तो ये के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो याद रखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, वीडियो बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गैस, ऐसे हम काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस ला के देने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है गैस, आपका क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सॉल्व करिए तो। द डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट आर सेम एज ऑफ, मतलब यही है, हमारे पास 4 ऑप्शन है गैस, इनमें से ना ये देखना है कि इनका जो डायमेंशन है और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन है किसके लिए सेम है, क्या एनर्जी के लिए सेम है, या फिर फोर्स पर यूनिट टाइम के लिए सेम है, एनर्जी पर यूनिट टाइम के लिए सही है, या फिर एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर के लिए सही है। हमें यहां से ये चीज चेक करनी है। फॉर्मूला अगर आप जानते रहेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी गैस। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, हम एनर्जी की अगर बात करते हैं ना गैस, आपने देखा होगा जैसे कि 3/2 kBT, तो हमारे पास जो कांस्टेंट उसको तो आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ KB इंटू डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। तो डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट हमें चाहिए, तो इसी को इधर ही रहने देते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है गाइस, KB इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ E। तो मतलब वही है गाइस, आपका जो डायमेंशन होगा ना यहाँ पे इसके बराबर है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं, तो मतलब कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है। तो डायमेंशंस निकालते टाइम, यूनिट निकालते टाइम हमें ये जो कांस्टेंट्स होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आप किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमारा एनर्जी का पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो जैसे है ना आपका, ये एक पार्टिकल के लिए होगा जिसमें कि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, तब की बात हो रही है, लेकिन आप चाहो तो आपका हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये भी आपका रिलेशन होता है। ठीक है, और n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आपने जो एनर्जी का फॉर्मूला देख रखा होगा, आपका n/2 kBT भी होता है गैस, जहाँ पे जो आपका n होता है ये आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आए वो आप चाहो तो वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम में गैस। और गैस जो लोग भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोर्सेज की मदद से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं गैस। ठीक है ना, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जाके
ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट कर रखा है, तो आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। टेस्ट सीरीज और कोर्सेज की फीस हमने काफ़ी कम रखी है गाइस, स्पेशल डिस्काउंट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आज ही हमारे कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, हमारे पास बी हो गया, के हो गया, टी, मतलब ये बीटा को रिप्रेजेंट करना चाहता है गाइस, ठीक है ना। ये बीटा हो गया, के एंड टी, ये कैसे रिलेटेड है, आपने रिलेशन इनका देखा है क्या गाइस? इनके बीच में क्या रिलेशन आपको आइडिया है? इसका आपने फॉर्मूला देखा होगा गाइस, है ना। ये तो आपने पूरे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कई बार देखा होगा, आपने ये चीज़ बहुत बार पढ़ी होगी गाइस, बीटा इज इक्वल टू 1/kBT। ये कौन सा है? बीटा kBT इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी एक फॉर्मूला ही है। द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज दैट मीन एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट। अभी जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था, आपका एक क्वेश्चन इसी पे बन गया है गाइस। देख लीजिए, आपका इक्विपार्टीशन एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम जो आपके पास होता है, जो एनर्जी होती है या फिर मीन एनर्जी होती है, आपको पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बोला, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 1 डिग्री यहाँ पे हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना गाइस, जैसे कि ये एवरेज मीन एनर्जी जैसे मैं रख रहा हूँ, ये n/2 k/t, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये जो n है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब प्रति डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वही n की जगह पर 1, तो 1/2 kBT। यही अगर पूरा पार्टिकल की ही बात करते तो यहाँ पे 3 आ जाता है गाइस, ठीक है ना। ये 3/2 kBT हो रहा होता, तो बहुत लोग ये वाला भी टिक लगा सकते हैं, जो कि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी ना, तब हम वहां पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। जब आपके पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 3 होगा तब ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, और जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 1 होगा तो आपका ये फॉर्मूला सही होगा। इसमें कई बार डिफरेंस लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये हमारा फिलहाल करेक्ट हो जाएगा गैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गैस। ये देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है गैस, हमारा स्टर्लिंग फॉर्मूला जो होता है, स्टर्लिंग रिलेशन जो आपके पास होता है, वो क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या उसका कभी भी? लार्ज एन, जो आपके एन नंबर ऑफ जो वैल्यूज होती है यहाँ पे, जो आप रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एन बार बार यूज होता रहता है। लॉग एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, क्या ये सही है? लॉग एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन, क्या ये सही है? लॉग 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 log n माइनस एन, क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन डी, कौन सा सही है इसमें हमें देखना है। तो आप नोट कर लीजिएगा, आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका, इसको कैपिटल एन के भी फॉर्म में रख लिया जाता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं गैस, ठीक है। ये रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गैस, ये फॉर्मूला आपने देखा है क्या? द वैल्यू ऑफ गामा फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हमारे पास जो गामा है, जिसको कि हम स्पेसिफिक हीट रेशियो भी बोलते हैं, गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। तो ये जो आपका गामा है आपके मॉलिक्यूल के लिए, अगर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट है, किस रिलेशन के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता रहेंगी तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पे? तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ना गैस, ये आप करेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका n है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरे पास ना कोई पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मुझे एटम सब पता है, अगर मुझे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता रहेंगी, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलरली गामा कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं गैस, गामा इज इक्वल टू, कई जगह पे इसको एफ भी लिखा जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये कई सारे एग्जाम में आ चुका है गैस आपका, बस ये CUET में ही नहीं, IIT JAM अलग अलग एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है गैस, इसको भी देख लीजिए, इसका कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है, इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका सही है गैस। ये जो ऑप्शन है ये सब आपके फॉर्मूलाज ये है गैस।
इस टाइप की चीज़ें हम ऑलरेडी आपको करा भी चुके हैं गाइस। आप पार्टीशन फंक्शन के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप चैनल पे चले जाइएगा, आपको पार्टीशन फंक्शन जो आपका पूरा है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, कुछ इसके एप्लीकेशन है, अलग अलग थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ के साथ भी रिलेशन है, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसमें फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है गैस? हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन होता है ना गैस, इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक तो जैसे ये है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सही रिलेशन है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना गैस, हमारे पास जो डिजेनरेसी होता है, मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हमारे पास ये जो रिलेशन होता है कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब वही है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल एनर्जी दे रखी हैं, दो दो तीन तीन एनर्जी दे रखी हैं, ये हो गया, ये बीटा आपका वही है गैस जो 1/kBt हम देख रहे थे। ठीक है, इसमें अगर देखने चले तो ये आपका वही G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस, ये आप देख सकते हैं, ये आपके डीजेनरेसी बताता है। ठीक है, जैसे कई बार होते हैं ना, कई सारे लेवल जो डीजेनरेट होते हैं, नॉन डीजेनरेट होते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ कुछ क्वेश्चन में दी जाती है। और जब आपके पास डीजेनरेसी के बारे में कोई आइडिया ना हो, आपका जो लेवल्स हो अगर नॉन डीजेनरेट लिखा जाता है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना जो डीजेनरेसी होती है गैस आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, किसी भी नॉन डीजेनरेट लेवल के लिए डीजेनरेसी आपकी 1 होती है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलाज हैं, तो इसका फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गैस। ठीक है, तो आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन हमने बताए सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एक तरीके से समझिए कि पहला लेक्चर है आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। इसमें हम आपको और भी काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे गैस। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जो कि हम आपके लिए लेके आएंगे। जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप इसको प्यार देंगे उतना ही हम ज़्यादा जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस आपके लेके आते रहेंगे। ठीक है, आपके लिए काफ़ी सारे हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं गैस। ठीक है ना, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिटेल में एकदम मिल जाएंगी। ठीक है ना, आपके एग्जाम के हिसाब से शॉर्टकट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप जाके हमारे चैनल पर तैयारी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा सब कुछ। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो हमारे एप्लीकेशन राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स आप जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, वहाँ से हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।